आज ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरे वीडियो लेक्चर पे हम स्टार्ट करते हैं। आज जो सेकंड वाली CPU शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे SJF, जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। हम सबसे पहले, जैसे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में किया था, सबसे पहले ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 प्रोसेस है, जिसकी प्रोसेस ID P1, P2, P3, P4, P5। ये उनका अराइवल टाइम है। अराइवल टाइम वो होता है जब सिस्टम में कोई प्रोसेस एंटर करती है, रेडी क्यू में आ जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए। और ये हमारा बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम बेसिकली मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, कितने टाइम के लिए किसी प्रोसेस को CPU चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि हम इनका गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट, अब गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, ये मैं एक चार्ट बना रही हूँ कि किस क्यू में, किस ऑर्डर में मैं एक एक करके प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए CPU में फीड करूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी क्यू में 0 सेकंड पे जब हमने शुरू किया, मेजर करना स्टार्ट किया, तो सिस्टम में कौन था। हमने देखा कि 0 सेकंड पे हमारे पास यहाँ कोई नहीं था। तो 0 से लेके फर्स्ट सेकंड तक हमारा स्लॉट क्या रहा, फ्री रहा। ये सब टाइम सेकंड के अंदर, सेकंड में हम मेजर करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट स्लॉट फ्री था। उसके बाद हमारी क्यू में CPU शेड्यूलिंग की क्यू में एक प्रोसेस आई फर्स्ट सेकंड पे। कौन सी प्रोसेस, P1 एग्जीक्यूट होने के लिए। और P1 को कितने टाइम के लिए CPU चाहिए था, 7 सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड पे ये आई और इसे 7 सेकंड तक इसने CPU का टाइम दिया। तो टोटल 8 सेकंड में ये सिस्टम छोड़ के चला गया। तो P1 हमारी एग्जीक्यूट हो गई और 8 सेकंड P1 सिस्टम से बाहर चला गया अपना काम कंप्लीट करके। CPU को उसने फ्री कर दिया। अब क्योंकि 8 सेकंड में जब इसने सिस्टम फ्री किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि CPU में सर्व होने के लिए लाइन में कौन कौन खड़ा है। तो हमने देखा कि 8 सेकंड में क्या हुआ कि जब ये सर्व कर रहा था, तो यहाँ पे थर्ड सेकंड के अराउंड, यहाँ पे थर्ड सेकंड के आसपास P2 सिस्टम में पहुंच चुका था। 6 सेकंड के आसपास P3 सिस्टम में पहुंच चुका था और 7 सेकंड पे P4। तो इसका मतलब P3, P4, सॉरी P2, P3 और P4 अभी वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। जब हमने इससे पहले FCFS की बात की थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हमने देखा था कि जो पहले आया उसको हम CPU में एग्जीक्यूट कराएंगे। लेकिन क्योंकि अभी हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो प्रोसेस हमारी कम टाइम लेगी CPU में, हम सबसे पहले CPU के पास उसको भेजेंगे। तो हम देखेंगे कि ये 3 प्रोसेस हमारे सिस्टम में आ चुकी है, लेकिन इन तीनों में सबसे कम टाइम के लिए CPU किसको चाहिए। तो ये 3 हमारी प्रोसेस है। हमने देखा कि सबसे कम टाइम P3 को चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो मैं P3 को CPU प्रोवाइड करूँगा। मैंने P3 का काम CPU में करना स्टार्ट किया और P3 को मैंने देखा कि कितने टाइम के लिए CPU चाहिए, 2 सेकंड के। 8 सेकंड पे उसे मिला, 2 सेकंड तक उसने काम किया। तो टोटल 10 सेकंड, जो हमारी 10 सेकंड चल रही थी, उसने CPU को फ्री कर दिया, उसका काम कंप्लीट हो गया। 10 सेकंड पर हमने देखा कि एक प्रोसेस और है जो 9 सेकंड पे सिस्टम में एंटर कर चुकी है। कौन सी, P5 भी सिस्टम में एंटर कर चुकी है और P3 का काम कंप्लीट हो गया, इसलिए वो बाहर चल गई। अब हमारे क्यू में हमारी जो लाइन है उसमें 3 प्रोसेस है, P2, P4, P5। अब ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सोचेगा कि इन तीनों प्रोसेस में से किसको CPU में भेजना है एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो नाम से समझ आया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो भी तीनों में से जिसका टाइम कम है उसको हम सिस्टम में ले लेंगे। हम देखते हैं इसको चाहिए 3 सेकंड, इसको 10, इसको 8 सेकंड। तो हम लेंगे P2, क्योंकि सबसे कम टाइम इसका है। हमने P2 को लिया, एग्जीक्यूट कराया और इसको सिस्टम चाहिए था 3 सेकंड के लिए। तो 13 सेकंड में ये अपना काम कंप्लीट करके CPU से बाहर चला गया। इसी तरह जब P2 बाहर चला गया, तो हमने इन दोनों में देखा, इन दोनों में P5 का टाइम सबसे कम था, तो हमने लिया फिर P5 को। क्या लिखा यहाँ पर, ये कितने में, 21 सेकंड में बाहर चला गया। और एज ही लास्ट हमारा बचा P4 और P4 सिस्टम से बाहर चला गया 31 सेकंड इस सिस्टम से बाहर चला गया। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है एवरेज वेटिंग टाइम, तो मैं अपनी टेबल एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे क्या निकालना होगा इसके लिए, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और उसके बाद मैं निकालूंगी वेटिंग टाइम।
8 तो कंप्लीशन टाइम है इसका 8 P1 P2 है यहाँ पर और ये 13 सेकंड में बाहर चला ऐसे P3 10 सेकंड में P4 हमारा 31 और P5 बाहर चला गया था 21 सेकंड। ये हमने क्या निकाला कंप्लीशन टाइम कि जॉब अपना काम कंप्लीट करके सिस्टम से बाहर कब चली गई। उसके बाद हम देखेंगे टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि टर्न अराउंड टाइम होता क्या है कि सिस्टम को पूरा काम करने में कितना टाइम लगता है, मतलब सिस्टम को नहीं सॉरी प्रोसेस ने क्या किया, जैसे ही वो तैयार था काम करने के लिए उसने वेट किया होगा और उसने काम किया होगा, दो काम किए होंगे उसने, वेट करना और जो सीपीयू में अपना काम करना है वो कंप्लीट करना। तो मुझे क्या हुआ, मैंने देखा कि मैंने अपना काम कंप्लीट कब किया था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कंप्लीशन टाइम और मैं काम करने के लिए सिस्टम में कब आया था, तो मैंने इसमें माइनस कर दिया अराइवल टाइम। तो मेरा कौन सा टाइम निकल जाएगा, मेरा वो टाइम निकल जाएगा जो मुझे ओवरऑल उस सिस्टम में लगा, क्या कंप्लीशन टाइम में से मैं अराइवल टाइम माइनस कर दूँ। तो सबसे पहले मुझे किसका निकालना है P1, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर देंगे तो 8 में से बन गए 7, मतलब इसे ओवरऑल 7 सेकंड रखेंगे। 13 में से 3 10 में से 6 4 31 में से 7 24 और 21 में से 9 12। तो ये हमारा निकल गया टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमने कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर दिया। अब लास्ट हमें निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम, अच्छा मैंने वेट कितना किया सिस्टम में, मैंने ओवरऑल कितना टाइम सिस्टम में दिया और कितना टाइम मैंने एक्चुअल में सीपीयू पे काम किया, उससे अलग जो मेरा टाइम बचेगा। मान लो मैं कह रही हूँ कि मैं 10 सेकंड तक सिस्टम में रही और मेरा काम था 7 सेकंड का, तो जो 3 सेकंड बची उसमें मैंने क्या किया, वेट किया। तो हम यहाँ पर ये ही करेंगे कि ओवरऑल टाइम मेरा कितना लगा सिस्टम में, टर्न अराउंड टाइम, और उस टाइम में मैंने काम जो सीपीयू पे किया मैं उसको माइनस कर दूंगी और काम सीपीयू पे काम करने वाले टाइम को बोलते हैं बर्स्ट। तो मेरा क्या निकल जाएगा, वेटिंग टाइम। तो मैंने क्या किया, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दिया, तो 7 में से 7 गए 0। कैसे पता चला मुझे, अब आप लोग खुद सोचो कि फर्स्ट सेकंड में P1 आया था और आते ही हमने उसे सीपीयू को दे दिया, इसको वेट तो करना नहीं पड़ा। तो देखो यहाँ पर वेट आया भी 0, इसने कोई वेट कर दिया। ऐसे 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 7, 4 में से 2 तो इसने 2 सेकंड वेट किया, 24 में से 10 इसने 14 सेकंड वेट किया और 12 में से 8 इसने 4 सेकंड। अब लास्ट हमें क्या निकालना क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोसेस नंबर का एवरेज टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर को ऐड कर देते हैं और उन्हें डिवाइड कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस। तो हमारी 5 नंबर ऑफ प्रोसेस है, इसको हम कैलकुलेट करने से क्या आएगा 27 डिवाइड बाय 4 जो कि हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है।